हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं तो यहाँ ठीक नहीं हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप लोग मेरी हालत देखकर समझ ही गए होंगे कि मुझे हो क्या रहा है। मैं सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी जिस दौरान मैं शूट कर रही हूँ उस दौरान मुझे पता भी नहीं था कि मुझे फ़ीवर है। बट मैं सोची कि हाँ, जुकाम की वजह से मुझे ये सब हो रहा है। बट मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी लाइब्रेरी। फिर उसके बाद मैं नहा ली तकरीबन 1 घंटे बाद और मैं फिर लाइब्रेरी पहुंची। मैं सोच रही थी कि आज नहीं जाती हूँ, घर पर ही पढ़ लूँगी, लेकिन सभी लोग टीवी वगैरह चलाकर बैठे थे और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत ही कम दिन बचे हैं, थोड़ा सा हिम्मत कर लेती हूँ। तो जाकर मैं लाइब्रेरी बैठी और पढ़ने की कोशिश करी। मैं सोच रही थी कि मैं आराम से पढ़ लूँगी, लेकिन मुझसे वहाँ भी नहीं बैठा जा रहा था। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए लेके गई थी, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मन अजीब सा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली थी। कम क्योंकि वो वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं था और वो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। मैंने वो क्लास सिर्फ 1 घंटे की ली, तकरीबन 2 घंटे की क्लास थी वो। उसके बाद मैंने कुछ बायोलॉजी के 3 चैप्टर लास्ट के हैं ना, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन वाले, उसके मैंने एमसीक्यू लगाए तीनों चैप्टर के, क्योंकि वो 3 चैप्टर मैंने रिवाइज़ किए थे उससे पहले वाले दिन। तो अभी फिर मैं घर आ गई थी बहुत जल्दी। सबसे पहले जल्दी मैं कल ही घर पर आई थी, वरना मैं इतनी जल्दी आती नहीं हूँ, 6 बजे आती हूँ। अभी फिर मैंने यहाँ पर जो मैं पढ़ रही थी अपना इंग्लिश में, जब मेरा कुछ मन नहीं होता ना पढ़ने का, कुछ समझ नहीं आता, तो मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सिनोनिम्स चल रहे हैं। वैसे तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, क्या पता कि इनमें से कुछ आ जाए और ध्यान रह जाए कि हाँ, इसका तो ये था। एकदम से ऐसे तो बिल्कुल याद होती ही नहीं है पक्के पक्के कि हाँ आँख बंद करके सुना दूँ। लेकिन हाँ, अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें शायद वहाँ पर ज़्यादा एकदम से मेमोरी में आ जाए कि हाँ यही था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना सिनोनिम्स लेकर बैठ गई। शाम का वक्त था और तबीयत तो अभी भी बहुत ख़राब थी। आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, और मैं इतना रोई कि मेरी इस टाइम पर आकर इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। और अब से पहले से मैं हर चीज़ अवॉइड कर रही थी कि मुझे बाहर भी नहीं जाना। मतलब कोई अगर शादी भी है घर में तो नहीं, मतलब रिश्तेदारी में जहाँ जाना ज़रूरी है, मैंने वो सब भी अवॉइड किया। मतलब घर वाले बहुत फ़ोर्स कर देते, मैं कहीं नहीं जा रही थी। लेकिन अभी एक ऐसा दिन आ गया जहाँ मेरे 2 दिन ख़राब हुए पूरे। मैंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ रही हूँ बेशक, लेकिन दिमाग में फिर भी नहीं बैठ रहा है। बस टेंशन इस चीज़ की कि मेरा उस दिन तक तबीयत ठीक हो जाए, वरना सब कुछ पोपट हो जाएगा। जितना भी पढ़ा है सब मेहनत बेकार हो जाएगी। एम्स का आप सबको पता ही है कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, और आई होप सब ने फॉर्म फिल किया होगा। अगर आप सब ने भी फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ मुझे एक बार बता देना। और मैं आपको बताती हूँ मेरा जो सेंटर है वो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ेगा। आप सभी जानते हो कि मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो सेंटर है वो मुरादाबाद ही है। तो देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी लड़कियाँ मुझे मिलती हैं जो मुझे जानती हैं। लेकिन मैं वहाँ मिलने तो नहीं जा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने टेस्ट ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं, हाय हेलो तो कर ही लेंगे। अभी यहाँ पर फिर से मुझे छींक पर छींक। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि चलो, मेरे को मतलब टेंशन ज़्यादा थी। टेंशन में पढ़ाई भी नहीं होती है, ये तो आप सब समझ सकते हो, और मेरी आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा कि तबीयत कितनी ख़राब है। तो अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।